सो आपने वीडियो देख लिया होगा probability से related. Now we are going to start probability chapter. Now the first question is there, probability of an event E plus probability of event not E. So it always be 1. ओके कोई भी probability होना या नहीं होना जब हम उसको ऐड करते हैं तो it gives us 1. Suppose probability E को we are representing by PE and not happening the event is represented by PE bar. So the values when we add it always gives us 1. Okay, and the value of this always 1. इसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो. When it is given that probability, suppose आपसे कहा जाए कि probability of any event is 0.5 and you have to find the probability of not happening the event, you can subtract 0.5 from 1. Okay, now the second question, the probability of an event that cannot happen is, कोई भी probability अगर वो नहीं हो सकती है तो उसकी जो probability होती है अगर वो event नहीं हो सकता है, so the probability of such kind of event is 0. ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 होती है. जैसे इट्स टोटल आउटकम्स अपॉन इट्स फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स. सो फेवरेबल आउटकम्स की प्लेस पर तो हमारे 0 आ गया बिकॉज द इवेंट कैन नॉट हैपन. वो इवेंट हो ही नहीं सकता. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट इज 0 अपॉन द नंबर वॉट एवर बी नंबर आर गिवन. Okay, so n, and as we know if we divide 0 by any number it gives us 0 only. So the probability of that event is 0 and such kind of event is known as impossible event. इसको हम impossible event बोलते हैं. Is it? I hope it's clear. The probability of an event that is certain to happen is, वो probability it's certain to happen means वो होनी ही होनी है. We can't change it. So it will happen. Okay, वो होगी ही होगी. So this is called certain event. और ऐसी सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है इट 100%. लाइक सपोज अगर आपके कोई सेट ऑफ नंबर्स हैं 1 to 6 तक आपको नंबर दे दिए, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा क्या होगी 7 से कम होगी क्योंकि 6 तक के नंबर्स तो आपके आने ही आने, यानी कि 6 होगी. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 6 होगी एंड जो टोटल आउटकम्स हैं वो भी 6 है. So 6 upon 6 will give you 1. Okay, 6 upon 6 because there are total events are 6, it gives you 1. So we can say that the probability of an event that is certain to happen is 1 and such an event is called such as event is called sure or a certain event. जो होना ही होना है is known as sure or certain event. Now next, the sum of probabilities of all elementary events of an experiment is, like we are adding only PE, the happening of a event or not happening the event. Suppose वहाँ पे बहुत सारी इवेंट है, जैसे हमने कहा कि बैग में 2 रेड है, 2 ग्रीन है, 2 वाइट हैं. सो जो वो टोटल इवेंट्स होंगे एक की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी दूसरे की कुछ. सो व्हेन वी ऐड ऑल द प्रोबेबिलिटीज इट गिव्स अस 1. वो सारे आउटकम्स मिलकर हमको 1 ही दे देंगे. सपोज जैसे आपका हेड आया, टेल आया एंड ऐसी बहुत सारे इवेंट्स आए तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी इट विल बी 1/2, है ना, 2 में से 1 होगी एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो 1/2. ट्रेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2. व्हेन विल ऐड दीज टू प्रोबेबिलिटीज 1/2 + 1/2 इट गिव्स अस 1. राइट, ये हमको 1 देगा. सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1. नाउ when we add them it gives us 1. Now look, the last one is the probability of an event is greater than in equal to
and less than and equal to. So as I said कि probability cannot be less than 0. Probability 0 से छोटी नहीं हो सकती but 0 हो सकती है. As look at your second one, here the probability is 0. So it always be greater than and equals to 0 and less than and equals to 1. प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो से बड़ी या उसके इक्वल होगी या वन से छोटी या उसके इक्वल होगी. सो आपके पहले वाले ब्लैंक में आ जाएगा ज़ीरो एंड सेकेंड वाले ब्लैंक में आ जाएगा आपका वन. ओके, सो इट्स वन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. हेयर वी हैव लाइकली आउटकम्स. लाइकली आउटकम्स मीन जिसके 50-50 चांसेस होते हैं कोई भी चीज़ होने के, जब 50-50 चांसेस होते हैं. सो द फर्स्ट इज अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. सो एज वी नो, अगर कार ड्राइवर है तो ऑब्वियसली उसको कार चलाना आता होगा, तो काफ़ी चांसेस हैं कि कार स्टार्ट हो जाएगी. और कुछ एक चांसेस हैं, सपोज़ कार में कोई डिफ़ॉल्ट हो हो सकता है वो स्टार्ट नहीं भी हो सकती है. सो ज़्यादा चांसेस हैं कि कार स्टार्ट हो जाएगी बट लाइकली आउटकम्स नहीं है, मतलब इक्वल चांसेस नहीं है. सो दिस इज़ नॉट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इक्वल चांसेस. ओके. Similarly, in second one, the player attempt to shots a ball. She or he uh, shoot or miss the shot. It shoot a basketball. ठीक है. So what is the chance? हो सकता है क्या है? There is a probability that the opponents try to stop her. Okay, her or him. तो इसके भी चांसेस हैं that it's not likely. ठीक है. एंड रीज़न इज ऑल्सो देयर. फॉर फर्स्ट वन, द स्टेटमेंट डज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम एज द कार गेटिंग स्टार्ट और नॉट स्टार्ट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स लाइक न्यू कार, ओल्ड कार एंड फ्यूल etc. सिमिलरली सेकेंड वन इज ऑल्सो डिपेंड कि जो प्लेयर है, द प्लेयर इज़ प्रोफेशनल और न्यू वन और means what are the condition. So such kind of condition is there, so that we can say it's all depend. Okay. Now as the third one, a trial is made for trial made to a solution true or false. The solution is right or wrong. Now look here, we have only two chances, ट्रू और फॉल्स. ओनली टू चांसेस आते हैं, या तो आप आंसर करेक्ट ही करोगे या आप रॉन्ग ही करोगे. सो देर इज़ अ 50-50 चांस. तो ये लाइकली टर्म है. द फोर्थ वन इज़ ऑल्सो अ बॉय इज़ बॉर्न, इट्स अ बॉय और अ गर्ल, है ना. तो दो ही चांसेस हैं, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा. सो दिस इज़ ऑल्सो लाइकली आउटकम. Okay, now the next question, question number third. Why tossing considered is a fair way? तो क्यों consider किया जाता है fair way? Because it has only two outcomes. It has only two outcomes. One is toss, one is head, one is tail. So because there is a likely term and both having 1/2 probability. Now the fourth is, which of the following cannot be probability of an event? As I said, कि probability can be in a fraction, it can be in a percentage form or in a decimal form also. But probability cannot be negative. It always be bigger than 0. So the B1, that is minus 1.5, it cannot be a probability. Okay. Now the next question, if PE is 0.05, what is the probability of not E? So as we have written the formula, that PE plus P not E means happening the event plus not happening the event is equals to 1. Now the probability of happening the event is given, that is 0.05 plus P not happening the event is equals to 1. So for pot P not happening the event equals to 1 minus 0.05, which gives us 0.95. Okay. Now sixth question, a bag contain lemon flavor candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes one orange flavor candy? Now total number of candies are n. We don't know the total number of candies, so we can assume it, let it n. Now first is orange flavor candy. So the probability is favorable outcome upon total outcomes. Favorable outcomes means how many chances are there of this one, because there is no orange flavor candy, so the chance of coming orange flavor candy is 0, and the total number of candies is n. 0 divided by n is 0 only.
So the first probability is 0. Second is the lemon flavor candy. All are lemon flavor candies. So आप कोई भी candy अगर if you take out any candy, it gives you the lemon candy only. So if there are n numbers of candies, they all are lemon, so it will be n upon n. So it will we can cut both the probabilities, both the numbers, and it gives 1. So the probability of coming lemon flavor candy is 1. Now the seventh question, again, two students not having the same birthday is 0.992, finding the same birthday. So for that we apply the same formula and put the value which is given. This time it's not probability is given, so we are putting it in the place of P not E. So PE is equals to 1 minus 0.992, which gives us 0.008. Okay, 0.008. So this is question number 7. Now the question number 8. The next is, now eighth question is, there are 3 red balls, 5 black balls, it drawn randomly. What is the probability of coming red or not red? So red balls are 3 and black balls are 5. So total balls are 8. So the probability of coming red is 3 by 8, or not red is, you can do it by two way. You can subtract 3 by 8 by 1, or you can see the rest one. बाकी जो बचे तो उसमें से तो red है नहीं, black 5 black है. These all are not red वाली condition. So we can write P not red is 5 by 8. बाकी 5 कंडीशंस जो हैं आप ऐसा भी कर सकते हो, 8 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. जो आपको नहीं चाहिए वो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे. वॉट एवर लेफ्ट इज़ नॉट हैपनिंग द इवेंट. ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में ही जो आपको 8 गिवन था, आप 8 में से 3 अगर माइनस कर लेते हो तो भी आपको 5 बाई 8 मिल जाएगा. या फिर आप सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, 3 बाई 8 एंड नॉट रेड वाला इज इक्वल्स टू 1. सो पी नॉट रेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 बाई 8 आ जाएगा, विच अगेन गिव्स यू 5 बाई 8 ओनली. Now ninth is again same, 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. So total number of marbles are 17. Total outcome is 17. So out of 17 we can see how many reds are there, 5. So the probability of coming red is 5 by 17. Probability of white is total favorable outcomes are 8 because there are 8 white balls and total is 17. Now not green के लिए we can again do the same thing. या तो हम पहले दो को ऐड कर लें, that is red and white, which is 8 plus 5 is 13. Or we can do one thing, we can subtract this 4 from total number. जो हमको नहीं चाहिए ना 4, that we can subtract from 17, it gives us again 13. So the probability of not green is, we can do 5 plus 8 by 17 or 17 minus 4 by 17, that is 13 by 17. So this is the probability of not coming green.